नया नया टीवी घर पर लगा था। पूरा मोहल्ला जमा था शुक्रवार की फिल्म देखने। एंटीना ठीक से सेट कर दिया गया था। शटर वाला टीवी बस एक बड़े घर में था जहां कोई आता जाता नहीं था। कर्नल साहब कड़क मिजाज के थे, लेकिन अब इला के घर भी आ चुका था। सब फिल्म में खोए थे और इला उस गोल से बेड की खूबसूरती में, जिसके आसपास रेशमी पर्दे और जिस पर साटिन की बेडशीट थी। मम्मी, यह वाला गोल बेड हम क्यों नहीं ले आते? कितना शानदार है। हाँ जरूर, और रखेंगे कहाँ? तेरे सिर पर। घर में जगह है कहीं? ऊपर से जबरन के चोंचले और खर्च। माँ ने उसे हल्की सी चपत लगाई। पर इला के साथ यह लव एट फर्स्ट साइट वाला मामला था। वह अक्सर उस बेड पर किताबें पढ़ती, गाने सुनती, खुद की कल्पना करती। जब भी किसी फिल्म या सीरियल में गोल बेड नजर आता, उसके भाई बहन उसे आवाज लगाकर बुला लेते। उसकी दीवानगी पर सब हंसते थे। भाई, हमारे घर में तो जगह है नहीं, तुझे दहेज में दे देंगे यह बिस्तर। माँ भी उसको छेड़ती रहती। कॉलेज में उसकी मुलाकात सुबीर से हुई। धीर गंभीर, आदर्शवादी, परोपकारी, जो देश समाज के लिए कुछ करना चाहता था। और जैसा कि होता है, बड़ा दिल जेब खाली, यह भी वही मामला था। शादी की पहली ही रात स्टोर रूम नुमा कमरे में हर तरह की सजावट से खाली बेड देखकर उसके अंदर कुछ टूट सा गया। सारी मेरी जान, ये हमारा स्टोर रूम है। हाल में मेहमान सोए हैं, किचन में भी। थोड़ा एडजस्ट कर लो 2-3 दिन। सब रस्में निपटते ही हम फिर से सिटी रवाना होंगे अपने घर में। सुबीर ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। अपने घर के नाम पर किराए का 2 कमरों का दबड़ा ही था। 4th फ्लोर पर उसके मम्मी पापा ने चेक दिया था उन्हें जरूरत के मुताबिक गृहस्थी का सामान लेने के लिए। सुबीर ने मना कर दिया, पर इला ने रख लिया। कौन सा बेड लेने का बोल रहे थे तुम्हारे घर वाले? चलो ले आए तुम्हारी पसंद का। सुबीर की बात सुनते ही वह चहक उठी। खुशी खुशी शोरूम पहुंचकर उन्हें पता चला कि सर्कल बेड बाकी बेड से 4 गुना महंगा है। सुबीर के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजरा। फिर भी उसने कहा, कोई बात नहीं, यही चाहिए तो ले लो। अरे नहीं नहीं, वह तो बस बचपन का मजाक था। इतना खर्च क्यों करना है? अभी बहुत कुछ लेना बाकी है। इस तरह बेड बॉक्स लेकर वे वापिस आ गए। एक दिन बड़ा घर होगा तब लेंगे, तब तक एडजस्ट कर लेंगे, उसने मन में सोचा। घर तो बड़ा नहीं हुआ, परिवार जरूर बड़ा हो गया। जुड़वा तनिष्क और तान्या ने उसकी फैमिली कंप्लीट कर दी। मायके आने पर भाई की शादी की तैयारियों में उसने देखा भाई ने अपने रूम में सर्कल बेड लगवाया है। माँ उसे देखकर आंखें चुरा गई। बहू की डिमांड थी, बुढ़ापा शांति से काटना है तो बहू से बनाकर रखना मजबूरी है। वह देर तक वहां बैठी बेडशीट पर हाथ फिराती सोच में गुम रही। फिर शर्मिंदा होकर उठ खड़ी हुई और घर आ गई। ना जाने क्यों आंखें भर भर आ रही थी। क्या बात है, आज उदास लग रही हो? सुबीर ने उसका माथा सहलाते हुए पूछा। आज सोनू वही सर्कल बेड लाया है जो, उफ, क्या पागलपन है। मुझसे ज्यादा तो तुमको उस बेड से प्यार है। बकवास होते हैं सब। स्प्रिंग मैट्रेस, रीढ़ का पास्चर खराब होता है। जमीन पर सोने से सही कुछ भी नहीं है। फालतू की जगह घेरने का क्या शौक है, समझ नहीं आता। उसी में प्राण अटके हैं तुम्हारे। उसे झिड़क कर सुबीर मुंह फेर कर सो गया। उनका बेड अब दोनों बच्चों के कमरों में लग चुका है। जगह की कमी के कारण अब वे जमीन पर गद्दा डालकर ही सोते थे। टीवी में कहीं गोल बेड दिख जाने पर बच्चे एक्साइटमेंट में उसे आवाज लगाते तो वहां झुंझला जाती। बच्चे कुछ टाइम शांत रहे, फिर वही धीरे धीरे वे बड़े हुए और समझदार भी। अब कहीं जिक्र नहीं छिड़ता था। फिर एक दिन बच्चे कॉलेज की पढ़ाई के लिए बड़े शहर चले गए। उनका घोंसला खाली हो गया। बच्चों का सामान जमाते इला की आंखों से बरसात जारी थी। लो, अब बेड भी तुम्हारा हुआ, बल्कि अब इसे डिस्पोज करके हम तुम्हारा वाला सर्कल बेड लाएंगे। उसका मूड हल्का करने के लिए सुबीर ने उसे गले लगाते हुए कहा। पापा किताबों और दूसरे सामान के लिए 20,000 और चाहिए। तभी बेटे को अब फोन आया, पापा 10,000 मुझे भी। और स्कूटी कब दिलाएंगे आप? मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के नहीं खा सकती।
बेटी भी फोन पर शिकायतों का ढेर लगाए थी और सुबीर ने चुपचाप अपनी सेविंग ट्रांसफर कर दी। जॉब लगने के बाद तनिष्क मुंबई में सेटल हो चुका था और तान्या दिल्ली में। दोनों बच्चे अपनी जिंदगी में खुश थे और समाज सेवा भी कर रहे थे। प्यार, मेहनत और ईमानदारी से सींची अपनी फुलवारी को फलते देखकर सुबीर और इला भी खुश थे। आज इला ने बच्चों के व्हाट्सएप स्टेटस देखे तो चौंक गई। दोनों ने अपने लिए सर्कल बेड लिए थे। इला यह देखकर खुश थी, उसका सपना उसके बच्चे जी रहे थे। वह सुबीर को दिखाने भागी, पर बरसों पहले उसके कही बात याद आ गई तो वहीं रुक गई। हैप्पी बर्थडे मम्मी, तान्या और तनिष्क ने अचानक आकर उसे प्यारा सा सरप्राइज दिया। जब आंखों से हाथ हटाया तो उसके सामने आलीशान सर्कल बेड था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या कहे। ये पापा का गिफ्ट है, हमसे चूज करने के लिए कहा था, हमसे कस्टमाइज बनवाया है, बिल्कुल आपकी पसंद का। बच्चे खुश थे और सुबीर शर्मा रहा था। जन्मदिन मुबारक मेरी जान। सारी 25 साल लग गए तुम्हारा पसंदीदा तोहफा लाने में, सच दे दिया ना? यह काफी नहीं है क्या? इला ने रेशमी बेडशीट पर हाथ फिराते सुख से आंखें मूंद ली। अगले दिन बच्चों की रवानगी थी। मम्मी बेसन के लड्डू ज्यादा रखना, सबको बहुत पसंद है आपके हाथ के। मम्मी मुझे अचार भी ले जाना है। अरे भाई नाश्ता कहाँ है? जब सब इकट्ठा हुए देखा इला किचन में नहीं है। तान्या ने रूम में जाकर देखा इला सो रही है। चेहरे पर मुस्कुराहट और मासूमियत का अनोखा मेल था। मम्मी मम्मी उठिए ना प्लीज। तान्या और तनिष्क उसे झिझोड़ रहे थे और सुबीर की आंखें बरस रही थी। सोने दो बेटे मम्मी को कुछ देर और सुकून से। सच में इसी में प्राण अटके थे उसके। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।